Hi, today is 16th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट न्यू लॉ फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. कल एग्रीकल्चर के रिलेटेड काफ़ी सारे रिफॉर्म्स और रिलीफ पैकेजेस के अनाउंसमेंट हुए हैं. वी हैव कवर्ड इट सेपरेटली इन अ सेपरेट वीडियो आत्मनिर्भर भारत सीरीज़ में भी. इधर हम और इसके कुछ डिटेल्स देखेंगे ब्रीफली. Then second is about Lockside lockdown likely to be extended till May 30. ऐसा अभी न्यूज़ फाइनल नहीं है बट ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रॉबेबली ये लॉकडाउन 4.0 मई 30 तक हो सकता है. इम्प्लीमेंटिंग स्पिरिट देन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस इसका थीम रहेगा. Then next is about COVID-19 surging ahead, healthcare administration, pandemic, disaster, number of cases are on rise. Monsoon will arrive on June 5. IMD ने ऐसे प्रेडिक्शंस दिए हैं. दिस इज़ सम गुड न्यूज़. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रेग्रियन इकोनॉमी है और एग्रेग्रियन इकोनॉमी रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है एंड उसका सक्सेस ज़रूरी है कि मॉनसून टाइम पे आए, डेफिसिट नहीं हो और डिले नहीं हो. सो दिस इज़ अगेन सम रिलीफ. देन साइक्लोन अलर्ट इन ओडिशा. हम देखेंगे साइक्लोन्स कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका नेमिंग क्या प्रोविज़न होता है. देन इस साइक्लोन का नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल में ही ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं. देन सिक्स इज़ अबाउट केरला अपडेट्स मॉनसून प्रिपेयर्डनेस डॉक्यूमेंट. जैसे एनडीए में होता है ऐसे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है. इसने अभी डॉक्यूमेंट और गाइडलाइंस रिलीज़ की है. केरला में कोविड-19 का थ्रेट है, अब हमें मॉनसून प्रिपेयर्डनेस की भी ज़रूरत है बिकॉज पास्ट सम टाइम से हम देख रहे हैं केरला में जैसे 5 जून को मॉनसून आएगा तो यहाँ फ्लडिंग एंड इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर चैलेंजेस इन्हें देखने पड़ रहे हैं. तो फॉर दैट इन्होंने अभी गाइडलाइन रिलीज़ किया है. नाउ दिस इज़ प्रोस्थेसिस नो बार कर्नाटका यक्षगान. हम यक्षगान के बारे में जानेंगे कैसे यहाँ पे अ पर्सन हु इज़ differently abled but defying all odds, she is doing so well in this yakshagan. Then eighth is about a question of quarantine. This is editorial. Quarantine की जो definition है वो हर state में different लग रही है, so this is causing some डिस्टर्बेंस. देन दिस इज़ अबाउट लिकर सेल. ये बहुत अच्छा केस स्टडी के लिए ये न्यूज़ टेम्पलेट यूज़ हो सकता है. फिजिकल हेल्थ वर्सेस पब्लिक हेल्थ, दोनों में आप क्या चूज़ करोगे, फिजिकल हेल्थ वर्सेस पब्लिक हेल्थ. देन दिस इज़ अबाउट NEET इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली मेरिट प्रमोटिंग. ये लीड आर्टिकल में बात किया है कि हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कल्चर है क्या वो अच्छे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर पाने में हेल्पफुल होता है, क्या वो बायस्ड तो नहीं है, दैट इज़ इक्वालिटी को प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा है. प्लस ये टाइप के जो जैसे नीट एग्जामिनेशंस एंड ऑल है इसमें ये आया है कि जैसे आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अपने कुछ राइट्स को डिफेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दिया है, तो ये उन पे फोर्स तो नहीं है. हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. द पेंडेमिक एंड द चैलेंज ऑफ बिहेवियरल चेंज. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ह्यूमन साइकोलॉजी आप देखो ना तो आपका बिहेवियर कब चेंज होता है, प्रेशर से, पनिशमेंट से, या फिर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. देयर हैज़ टू बी सम फैक्टर दैट ड्राइव योर बिहेवियर चेंज. बिहेवियरल चेंज विल गेट टू नो. हेल्थ बिलीफ मॉडल हम समझेंगे यहाँ पे. देन 12th इज़ अबाउट 1 लाख करोड़ फार्म इंफ्रा फंड टू बी फाइनेंस्ड बाय दिस नाबार्ड. ये नाबार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में. इसका क्या रोल होता है, रीफाइनेंसिंग करता है. अभी हम फोकस कहाँ डाल रहे हैं, फोकस इज़ ऑन फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोसेसेस पे हम अपना कॉन्सेंट्रेशन करेंगे. देन 13th इज़ अबाउट कोस्ट गार्ड शिप काउंट हिट्स 150. ये इंडियन कोस्ट गार्ड है. ज्योग्राफी इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी वास्ट है, उसको डिफेंड करने के लिए ये ICG होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड. इसकी कुछ शिप्स हैं, वर्क है, विल गेट टू नो. वर्ल्ड न्यूज़ में US न्यूज़ है, WHO अफ्रीका न्यूज़ है, रशिया. देन ईरान के बारे में है कि ईरान जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है दिस सैंक्शंस एंड ऑल के कारण, तो वो उससे कैसे रिकवर कर पाएगा. बिजनेस न्यूज़ में हम देखेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं. टाटा मोटर्स ने अभी 1000 करोड़ रेज किए हैं बाय दीज NCD. डिबेंचर्स क्या होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं. देन फूड प्रोसेसिंग NBFCs रिज़र्व यूज़ करना चाहती है. ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट हो रहा है कि जो फिल्म के प्रीमियर हो रहे हैं, एक टाइम था जब मल्टीप्लेक्स राइज हुए थे, सिंगल थिएटर ऑब्सोलीट हो गए, देन मल्टीप्लेक्स राइज हुए, अब ये OTT आ रहा है, ओवर द टॉप, और फिल्म्स डायरेक्ट यहाँ पे रिलीज़ हो रही है. अगेन विल गेट टू नो अबाउट दिस एज वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. Let us start.
आज के जो एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमें इस न्यूज़पेपर को समझने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज़ डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब है डिस्पैरिटी है, इनकन्सिस्टेंसी है, दैट इज़ डिस्क्रिपेंसी। देन दिस इज़ बर्जन, बर्जन मतलब है एक्सपैंड हो गया, जैसे डिमांड अचानक बहुत राइज हो गई, दैट इज़ बिगिन टू ग्रो, सो दैट इज़ बर्जन। देन दिस इज़ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब है आप अनविलिंग हो, हेजिटेट कर रहे हो, दैट इज़ रिलक्टेंस। ग्रूजम, ग्रूजम मर्डर, हॉरिफाइंग होता है, घैसली होता है। देन पैग आउट, पैग आउट का मतलब होता है टू डाई, स्टॉप वर्किंग। ये जो दो तीन वर्ड्स जैसे क्लब होके स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इनको हम फ्रेजल वर्ड्स भी बोलते हैं। देन स्पार्क्स रो, ये वर्ड भी अक्सर यूज़ होता है, इट मीन्स टू कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट। स्पार्क्स रो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट इसने कॉज किया है। फ्लेज मीन्स होता है टू स्ट्रिप ऑफ द स्किन और सरफेस। देन कॉन्स्पिरेटर मतलब षड्यंत्र, प्लॉटर, स्कीमर। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मीन्स बहुत मुश्किल है, इंटिमिडेटिंग है, फॉर्मिडेबल है। मर्सिनरी मीन्स दीज पीपल आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेंस, ये मनी के लिए या पर्सनल गेंस के लिए अपनी सर्विसेज को इनकी हायर कर सकते हैं, जैसे सोल्जर्स हैं, हायर होता है मनी से, दैट इज़ मर्सिनरी। एनहाइलेट, एनहाइलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना, सब समाप्त करना, वाइप आउट होना। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता दिखाना, थैंक दिखाना, एप्रिशिएशन देना। कोट है ना, जितना ग्रैटिट्यूड हम दिखाते हैं उतने ही हमें और ओकेजन्स मिलते हैं ग्रैटिट्यूड दिखाने के, सो दिस इज़ ग्रैटिट्यूड। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिंग आइडियाज़ हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। देन मीगर सोलेस, मीगर मतलब इनएडिक्वेट है, बहुत कम है, सोलेस मतलब सम कंफर्ट। सो दीज आर सम वर्ड्स, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग। वोकेबुलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है, राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है। हर सेंटेंस का एक्सप्रेशन हम तभी एक्यूरेटली कर पाते हैं व्हेन वी नो द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड पता है, उसका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल यूज़ पता है, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू वर्क ऑन अवर वोकेबुलरी। सो दीज आर द न्यूज़ आइटम्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जो है, दिस इज़ अबाउट न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है और अभी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं जो गवर्नमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किए थे इन अ सीरीज ऑफ इवेंट आत्मनिर्भर भारत। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंडिया ईयर बुक हो, एनसीईआरटी हो, न्यूज़पेपर हो, एग्रीकल्चर हमें हमेशा कवर करना है क्योंकि इंडिया की 50% जनता डायरेक्टली एग्रीकल्चर उससे अलाइड एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई है। एक्सटेंशन सर्विसेज एंड रिफॉर्म्स, सेंटर टू पुश थ्रू एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स, एग्री मार्केटिंग, एग्रीकल्चर का मार्केटिंग रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ दिस स्टिमुलस पैकेज। ये लॉन्ग स्टैंडिंग एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म है, काफ़ी टाइम से इसका डिमांड हो रहा था। इंडिया अब बिकॉज एम्फेसाइज कर रहा है सेल्फ रिलायंट इंडिया में, तो ये इकोनॉमिक स्टिमुलस का भी थर्ड ट्रांच है, इसको हम सेपरेटली कवर कर रहे हैं इन अ वीडियो सीरीज। हैव अ लुक, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको उनमें मिलेंगे। वी हैव कवर्ड दिस थर्ड, सो दिस इज थर्ड ट्रांच। सेंट्रल लॉ टू परमिट बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड होगा ऑफ फार्म कमोडिटीज़, जैसे एक राज्य में उत्पादन हुआ है, दूसरे राज्य में उसको सेल करना है, सो देयर हैज़ टू बी बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस। सेंट्रल लॉ होना चाहिए। इंश्योर अ लीगल फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होता है, अश्योरेंस मिल जाता है कि इतना इनकम इन्हें मिल जाएगा, और कॉरपोरेट्स हैं, बिजनेस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इनको भी अश्योरेंस मिलता है सप्लाई का भी, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक्स। देन ये एग्रीकल्चर की कुछ अलाइड एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि फ़िश वर्कर्स को, लाइव स्टॉक फार्मर्स को, वेजिटेबल ग्रोवर्स, बी कीपर, एपीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़, ये भी हम प्रमोट करेंगे। डी रेगुलेशन ज़रूरी होता है। ये जब एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, तो उस टाइम पे भारत की सिचुएशन डिफरेंट थी। अब सिचुएशन थोड़ी अलग है, हम काफ़ी ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी भी आ गई है, तो इस टाइप के जो एक्ट होते हैं वो थोड़े दे क्रिएट अ बैरियर, इससे हर्डल्स आते हैं, प्रॉपर इनको प्राइस डिस्कवरी नहीं मिल पाती है, तो दैट इज़ वाई डी रेगुलेशन की बात है। सेल ऑफ 6 टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियन, पोटैटो। अमेंडमेंट आएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। स्टॉक लिमिट भी अभी नॉट इम्पोज्ड ऑन प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर्स है। रिफॉर्म होगा एग्री मार्केटिंग में थ्रू अ मॉडल एक्ट के थ्रू। सेंट्रल लॉ फोकस करेगा इंटर स्टेट ट्रेड में,
प्रमोट करेगा। सी, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो शेड्यूल 7 पॉलिटी में हमें पता है 3 लिस्ट होती है, और एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। बट जो इंटर स्टेट है वो सेंटर लिस्ट में आता है। तो सेंटर यहाँ पे इधर एग्रीकल्चर का इंटर स्टेट जो ट्रेड है उसमें बैरियर को हटाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज़ वाई सेंट्रल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लीगल बैकिंग होती है, अश्योर्ड प्राइसेस मिलती है, टाइम फॉर रिलीफ ऑन दिस। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? बट बिफोर दैट, ये बूस्टर डोज है, दिस इज़ बूस्टर डोज, सम अदर फाइन लाइन्स कि इतना पैसा यहाँ पे दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर्मलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, माइक्रो फूड एंटरप्राइज को। फार्मिंग अप्रोच अलाउ होगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना, हैव अ लुक एट दैट वीडियो, वेरी गुड वीडियो, स्लाइड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हैव अ लुक। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है वहाँ पे मत्स्य संपदा योजना क्या होती है, फिश प्रोडक्शन क्या है, देन ये कैटल्स वैक्सीनेशन की भी बात है वहाँ पे, ये जो इनको फुट एंड माउथ डिसीज़ होती है वायरस से होती है। देन फार्मर कैरी स्ट्रॉबेरी हो रहा है, कल हमने पेपर में देखा था श्रीनगर में भी ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं एंड ऑल हैं, इनका शेल्फ लाइफ कम होता है, तो दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम। एनिमल हस्बेंड्री की बात है, हर्बल कल्टीवेशन गंगा में है, गंगा के बैंक्स में, बी कीपिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। देन ECA 1955 अमेंड हो रहा है, डी रेगुलेट होंगे ये सारे सीरियल्स। देन मार्केटिंग रिफॉर्म्स होंगे ताकि बेटर प्राइस डिस्कवरी हो जाए। एग्रीकल्चर, आई एम अगेन टेलिंग यू, एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस अ सिंगल न्यूज़ आइटम ऑन दिस एग्रीकल्चर। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड वन। ये है लॉकडाउन लाइकली टू बी एक्सटेंडेड टिल May 13, ऑफिशियल नहीं है, ऐसा इंसाइडर न्यूज़ है, कुछ ऑफिशियल्स ने बताया है। कंसिडरेबल रिलैक्सेशन होगा लाइकली इन ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में। हमने देखा था ना, जोनेशन हुआ था, कंटेनमेंट, वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस आए हैं पास्ट 21 डेज़ में इस तरीके की कंडीशंस पे। इम्प्लीमेंटिंग स्पिरिट, मतलब लॉकडाउन स्पिरिट से हमें देना है, देन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब अब हम बिहेवियरल चेंज, सोसाइटल, इंडिविजुअल, दिस इंडिविजुअल हेल्प को हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। गवर्नमेंट कम पुश करेगा, अब आपको अपने आप ही खुद का ख्याल रखना है, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। सॉर्ट सजेशंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो क्लियर कट कहा है कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए एटलीस्ट 30 May तक। लॉकडाउन मीनवाइल जो पहले वाले लॉकडाउन लिफ्ट होंगे, तो लॉकडाउन लिफ्ट होने से हमने यूरोप में भी देखा था स्पाइक इन केसेस आ जाते हैं। और बिकॉज इंडिया में मेडिकल हेल्थ केयर बहुत अच्छा है नहीं हमारा, नंबर ऑफ़ केसेस अगर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो हम इतने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, ओवरवेलम हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई प्रॉपर गाइडलाइंस है, बाय नाइट इसमें और डिटेल्स आ जाएंगे। नाउ गवर्नमेंट इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन रिकवरी ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज सेल्फ रिलायंट इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया था, रीड दिस वेरी केयरफुली, द वे अहेड लाइज इन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, local markets, local supply chain. Local is not merely a need but a responsibility. Be vocal about local, Atmanirbhar Bharat. Now read this again and tell what are your understandings 100 words में, इससे आप क्या समझते हैं। Okay, this is an open-ended thing. Understand what do you understand by this. This is very very important. Okay, and हमें जो writings लिखनी है ना, ऑलवेज ट्राई कि हमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अगेंस्ट भी नहीं होना है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं करना है, वी नीड टू शो सम रेस्पेक्ट, सो ट्राई टू डू दिस। व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग्स, और मल्टी डायमेंशनल होना है, एक ही सिंगल थीम नहीं, ट्राई टू बी मल्टी डायमेंशनल, डिफरेंट एंगल से आप, और ये प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। सो व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग बाय दिस थिंग। बी लोकल अबाउट लोकल, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ट्राई टू कनेक्ट विद दिस पॉलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिसी, एथिकल एंगल से भी आप देख सकते हो, ग्लोबलाइजेशन एंगल से देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, सी सो मेनी थिंग्स आर देयर, थिंक ऑन दिस। नाउ COVID-19 सर्जिंग अहेड, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, पेंडेमिक, डिजास्टर। डबलिंग टाइम इज़ द कॉज ऑफ वरी, ये देखिए डबलिंग टाइम क्या है। यूएसए में सी इतने केसेस हैं, डबलिंग टाइम 43.4 डेज़ है। इंडिया में 13 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, मतलब आज 85,000 है तो 13 दिन में ये जस्ट डबल हो जाएंगे। इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी। सिमिलरली ब्राज़ील में भी है, रशिया में भी ऐसा है। तो डबलिंग टाइम इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर केसेस टू डबल इन अ कंट्री। डबलिंग टाइम इज़ द कॉज ऑफ वरी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, MP वर्स्ट हिट है। डेटा ये लिया है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से। नीड मोर टेस्टिंग, टेस्टिंग ज़्यादा करना है। इंडिविजुअल लेवल कोऑपरेशन बहुत एसेंशियल हो गया है। आपका एक बहुत बड़ा ड्यूटी है कंट्री के लिए, डोंट गेट इन्फेक्टेड, यू डोंट गेट इन्फेक्टेड, टेक प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन। सो अगर आप ये इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं ना, यू आर हेल्पिंग अलॉट इन फाइट विद दिस COVID-19 एंड स्टडी वेल। सो दिस इज़ फोर्थ वन।
फोर्थ है मानसून विल अराइव इन ऑन जून 5th सेज IMD। मानसून हमें पता है, ये मानसून होता है इसका ऐसा अराइवल होता है, पहले ये यहाँ पे आता है 1 जून के आसपास, फिर ये 2 ब्रांचेज हैं, एक इधर बे ऑफ बंगाल है, एक ये अरेबियन सी वाली भी है। धीरे धीरे मानसून सी ऊपर जुलाई तक यहाँ पे पहुँचता है। ओके, इसका भी काफ़ी डिटेल में हमने NCERT बुक में पढ़ा है, हैव अ रीड। NCERT बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, फाइन थिंग्स, वो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। हैव अ लुक। नाउ दिस इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है। इंडिया एग्रीकल्चरल डोमिनेट कंट्री है, रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, ये भी NCERT में हमने टाइप ऑफ दिस डिफरेंट एग्रीकल्चर की प्रोसेसेस देखे थे। रेन फेड क्या होता है, कैनाल क्या होता है, ड्रिप क्या होता है, दिस अंडरग्राउंड वेल से कैसे आता है ग्राउंड वाटर। सो दिस इज़ रेन फेड। ये मानसून हमारे लिए कोई भगवान है इंडिया में, सो दैट इज़ मानसून। मानसून से ही हमारी इकोनॉमी, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ मानसून पे डिपेंड करती है। टाइम पे बारिश होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए और बारिश में कमी नहीं होनी चाहिए। गुड मानसून हार्बिंजर होता है प्रॉस्पेरिटी का। ये जो मानसून है, ये इसका रूट्स है अरेबिक वर्ड मौसम में। जो अरब के ट्रेडर्स आते थे, अगेन जो हिस्ट्री NCERT, तो जब विंड्स ऐसे बहती थी तो वो अपनी शिप से इधर आ जाते थे, जब विंड्स रिवर्सल होता था तो वो अपनी शिप से वापस अपने घर चले जाते थे। तो ये वर्ड वहाँ से आया है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है ये, पहले विंड्स ऐसे आ रही है, फिर विंड्स ऐसे हो जाएंगी। एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मानसून हो जाएगा। विंड्स यहाँ से आ रही हैं तो पानी समुद्र से कैरी किया, इंडिया में बारिश हो गई। जब विंड्स ऐसे आ रही है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से थोड़ा पानी कैरी होता है, और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है तमिलनाडु की, यहाँ पे विंटर रेन्स भी हो जाती हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, दिस इज़ वेरी सिंपलिस्टिक मॉडल। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी हो सकता है, शिफ्ट ऑफ ITCZ है, देन तिब्बतन प्लेटू का रोल है, जेट स्ट्रीम्स का रोल है, इंडियन ओशन डायपोल है। पॉजिटिव है तो ज़्यादा बारिश, नेगेटिव है तो कम बारिश। देन ला नीना अल नीना का इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक साइक्लोन भी डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, ये एड करेगा इन द एडवेंट ऑफ मानसून। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ पे आ रहा है? साइक्लोन आ रहा है बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन इज इन बे ऑफ बंगाल। हियर इज द न्यूज़। साइक्लोन अलर्ट इन ओडिशा। जोग्राफी, डिज़ास्टर, प्रिपेयर्डनेस। ये जो वेस्ट बंगाल है, स्पेशली आप ओडिशा देखो, ये इतना ज़्यादा वर्स्ट हिट क्यों होता है? हर साल हम देखते हैं यहाँ पे साइक्लोन का खतरा बना रहता है। साइक्लोन ब्रू हो रहा है, बन रहा है, जनरेट हो रहा है ओवर द बे ऑफ बंगाल में। ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है ओवर साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में, बट अभी ब्रूइंग है। ये हो सकता है जल्दी विद इन अ डे कॉन्सेंट्रेट इनटू अ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब यहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया है, ये फर्दर इंटेंसिफाई हो जाएगा फिर साइक्लोन में। अब जो अर्थ है ना, ये डिप्रेशन कैसे होता है? अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। इंसोलेशन अर्थ में अलग अलग जगह डिफरेंट होता है, जैसे इक्वेटर पे इंसोलेशन ज़्यादा आ रहा है। देन यहाँ पे आप ट्रॉपिक्स पे देखो, ये कौन सी हो गई? दिस इज़ कैंसर, दिस इज़ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे थोड़ा इंसोलेशन कम होगा, पोलर में भी कम होगा, तो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है। सो दैट इज़ वाई जो एयर है, एयर का सर्कुलेशन होता है, एयर एक्सपैंड होती है, गर्म होती है, राइज होती है। सो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन है, जिसके कारण दिस एयर यहाँ पे विंड ब्लू होती है। विंड ब्लू होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, दैट इज़ विंड। तो सोलर इंसोलेशन वेरी कराता है अलोंग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब ये लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड दीज आर लॉन्जिट्यूड। सो डिफरेंशियल हीटिंग होती है, विंड सर्कुलेशन हो रहा है। तो विंड सर्कुलेशन एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस पे भी हो सकता है वर्टिकल, और इन दोनों का कंबाइंड से फिर प्रेशर सिस्टम, बेल्ट्स एंड ऑल फॉर्म हो जाते हैं। अब ये लो प्रेशर एरिया है ना, तो विंड्स यहाँ पे इसको फिल करने आएगी, फिर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी लग जाएगा, सर्कुलेशन होगा, तो इस तरीके से ये स्पाइरलिंग होती है और ये बन जाता है साइक्लोन। ये लार्ज स्केल एयर मास है, रोटेट हो रहा है स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ दिस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। स्पायरलिंग विंड्स हैं, जोन ऑफ लो प्रेशर, पोलर, दिस इस तरीके से ये बनता है। एक तो साइक्लोन होता है, फिर एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी होते हैं। अब इनका नाम दिया जाता है, जैसे इदाई था, फनी था, हरिकेन, अभी इसका नाम अम्फन रखने का बात है। तो ये कैसे होता है? ये भी म्यूचुअल अग्रीमेंट से जो कंट्रीज़ हैं आसपास वो डिसाइड कर लेती हैं, ताकि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। नाउ बे ऑफ बंगाल प्रोन है सच साइक्लोन्स का। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिलेटिवली सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, हाई रेनफॉल, इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स है। इंडिया में सारी रिवर्स यहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है, सरफेस वाटर रिफ्रेश होता रहता है। तो पानी हमने पता है जो नीचे जैसे थर्मोक्लाइन होता है, नीचे पानी क्या होता है? ठंडा रहता है, ऊपर नहीं आ रहा है। तो सरफेस में रिलेटिवली क्या होता है? वाटर फ्रॉम बिलो नहीं आ रहा है, तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। टेम्परेचर अगर सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अच्छी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, किसके लिए? साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। देयर आर मैनी अदर कंडीशंस की ऊपर में ऐसे विंड का यहाँ पे उसको कट नहीं होना चाहिए एंड ऑल, बट दिस इज़ वन रीज़न।
प्लस सेकेंड रीज़न क्या है, इधर और ईस्ट में जाएंगे तो पैसिफिक आ जाता है, इंडोनेशिया एंड इसके बाद, तो यहाँ से भी कुछ रेसिडुअल है, ये यहाँ पे आ जाते हैं, वार्म वाटर यहाँ पे प्लंज हो रहा है, तो ये कलेक्टिवली यहाँ पे ऐसी कंडीशंस होती है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स बनते हैं इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में भी बनते हैं तो वो इस तरफ जाते हैं, तो सऊदी तरफ ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मैटर्स हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज़ अबाउट केरला। केरला में हमने देखा 5 जून तक मानसून आ जाएगा, तो केरला प्रिपेयर कर रहा है मानसून डॉक्यूमेंट। केरला में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आए थे अभी कपल ऑफ ईयर्स बैक, और बहुत डैमेज हुआ इससे। तो ये SDMA है, ये डॉक्यूमेंट बनाया, गाइडलाइंस बनाया टैकिंग नेचुरल कैलामिटी रिलेटेड एग्जीजेंसीज के लिए। 4 टाइप्स ऑफ कैंप बन रहे हैं, 101 पॉइंट एडवाइजरी है, तो वॉर फुटिंग पे काम है, बिकॉज ऑलरेडी हम कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, अभी फ्लड्स भी आ जाएंगे मानसून्स के कारण, तो ये डबल वैमी हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिलीफ कैंप है। वैमी तो ये डबल ट्रिपल क्वाड्रपल बहुत सारा वैमी हो गया है, फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, रिपैट्रिएट्स भी आ रहे हैं, कोविड-19 भी है, ये मानसून अगर फ्लड आ गया दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, इकोनॉमी देन रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ दिस इज प्रोस्थेसिस नो बार फॉर दिस स्टेज स्ट्रक कर्नाटका टीनेजर। ये टीनेजर है कर्नाटका, प्रोस्थेसिस, फिजिक डिफरेंटली एबल्ड है ये, बट अगेन विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। विल पावर के कारण इन्होंने ये यक्षगान सीखा। यक्षगान क्या है, ये ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर है, डेवलप है दक्षिण कन्नड़, उडुपी उत्तर कन्नड़ में, शिमोगा मतलब कर्नाटका यहाँ पे है इसका प्रोमिनेंटली, ये ऐसा कुछ डांस फॉर्म होता है। हम CCRT भी देख रहे हैं अभी, फॉर सम टाइम हम इसको रिज्यूम करेंगे, और परफॉर्मेंस आर्ट भी देखेंगे। सो दीज आर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। कल्चर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो ये टेम्पल आर्ट है, फॉर्म है दैट डिपिक्ट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरानाज एंड ऑल बताता है। यहाँ हेड गियर बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा होता है, सी दीज आर हेड गियर्स। एलेबोरेट फेशियल मेकअप किया जाता है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स होते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। और परकशन इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, देन जैसे छेंदा, सिम्बल्स भी यूज़ होता है, सिम्बल्स दिस इज़ CYMBLs, दिस छंकार टाइप होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मंदिर में भी ऐसा यूज़ होता है। देन मद्दलम एट्सेट्रा यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो नो अबाउट दिस, यक्षगान किस एरिया में होता है, और ये सारे इसके इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स हैं। देन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन। नाउ ये डायलमा हो रहा है कि सेंटर और स्टेट में यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर होनी चाहिए। इनको जो बाहर से एक्सपैट्रिएट भी आ रहे हैं और माइग्रेंट्स भी हैं, इनको कैसे हम क्वारंटाइन करें, क्या उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। 14 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सम स्टेट्स में फॉलो है, सब में नहीं है। नंबर ऑफ केसेस सर्ज हो रहा है, दिस इज़ अ कॉज टू वरी, बिकॉज इसके सिम्टम्स तुरंत नहीं आते हैं। आफ्टर से 14 डेज़ के बाद पता चलता है कि कोविड-19 अफेक्टेड है या नहीं है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को रैम्प अप करना है कमिंग वीक्स में, पार्ट ऑफ अ कोहेसिव पॉलिसी। देन दिस इज़ अबाउट लिकर सेल। हमने देखा था ना कि जो लिकर है, दिल्ली में आपने देखा कितना उनको इनकम हो गया, एक ही दिन में रेवेन्यू जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस लिकर सेल। तो स्टेट्स होती है, इनके पास मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है लिकर। तो तमिलनाडु में इनको रेवेन्यू कम आ रहा है स्टेट को, तो उन्होंने लिकर को अलाउ कर दिया सेल करना। इससे लोगों में बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग सब भूल गए लोग, और केवल वो लिकर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो कोविड-19 को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। तो रिज्यूमिंग लिकर सेल्स अमिड राइजिंग इन्फेक्शन रिफ्लेक्ट्स इट्स डेस्परेशन फॉर रेवेन्यू। हमने ये कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि फिजिकल स्पेस ऑफ स्टेट है, ये काफ़ी श्रिंक हो गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टैग्नेंट है, ड्विंडलिंग रेवेन्यूज़ हैं। अब लिकर सेल जो है उससे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स लोगों ने एकदम साइडलाइन कर दिया, गुड रेवेन्यू आया, स्टेट गवर्नमेंट को जनरेट हो गया, तो ये वायलेशन हुआ। तो ये पूरा सवाल एक केस स्टडी में आ सकता है। यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप फिजिकल हेल्थ देखोगे, ये भी ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पब्लिक हेल्थ को देखोगे, अगेन ये भी ज़रूरी है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देन व्हाट वुड यू डू, फिजिकल हेल्थ वर्सेस पब्लिक हेल्थ। ओके, ये जो आंसर्स होते हैं ना, अगेन इनका कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता है इनमें। साइंस में, मैथ्स में भी 2+2 इज इक्वल टू 4, बट 3+1 इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो ये तो मैथमेटिक्स है, ये जो आंसर्स हैं दीज आर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से हैं, इसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता है। वॉट यू हैव टू डू इज़, एक फंडामेंटल फ्लॉ नहीं होना चाहिए, लाइक आप एंटी स्टेट हैं या फिर इस टाइप का, ये नहीं होना चाहिए राइटिंग में। अदरवाइज यू हैव योर ओरिजिनलिटी, डेवलप योर ओन स्किल, कॉपी नहीं करना है आपको, इससे बहुत फ़ायदा होगा। खुद का थिंकिंग डेवलप करेंगे तो एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प होगा। डेवलप दिस हैबिट।
नाउ दिस इज NEET इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली मेरिट प्रमोटिंग। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये मेरिट को प्रमोट नहीं करते हैं। इन द केस ऑफ एजुकेशन ओवर सेंट्रलाइजेशन है इज़ बिकमिंग अ हार्श एंड पेनफुल रियलिटी हो रहा है। इतना बड़ा कंट्री है, हर चीज़ सेंट्रलाइज हो रही है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। गुड लाइन। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। नीट जो है ये असॉल्ट हो गया है ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। इस पे अभी काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी उठे थे, नीट मैंडेटरी हो गया था एंड ऑल। ओवर सेंट्रलाइजेशन है, इससे इंडिविजुअलिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की इग्नोर है। आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अगर नीट को फोर्स करेंगे तो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है 2930 अपने राइट्स डिफेंड करने का, तो ये बात गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा ठीक है दैट आर 2930 हैं, दैट इज़ ओके, बट नीट इज़ फॉर एफिशिएंसी, फॉर बेटर मेरिटोक्रेसी एंड ऑल। सो कोर्ट ने इसको ओके बताया है। तमिलनाडु में जैसे NEET JEE है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रो कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग को प्रमोट करती हैं। ये इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर ऐसा हो गया है। तो कोई भी अगर कोई गांव का बच्चा है या फिर वो किसी वर्नाक्यूलर स्टूडेंट है, हिंदी में पढ़ रहा है या तमिल बंगाली उड़िया कोई वर्नाक्यूलर में पढ़ रहा है, तो वो कैसे कॉम्पीट कर पाएगा। ये प्रो कोचिंग सेंटर्स जिसके पास पैसे होते हैं उनको रटा के ये सारी चीज़ें तैयार करा देते हैं, तो ये वाले जो बच्चे होते हैं ये डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। सिमिलरली CBSE स्टेट बोर्ड्स में भी डिफरेंसेस हो जाता है। इसका सिलेबस अलग है, इसके सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं, सिलेबस वेरिएशन। तो इससे मेरिटोक्रेसी कहाँ हुई। ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट नोट डाउन दिस थिंग, माइकल डनलॉप यंग की बुक है द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। नोट डाउन एंड यूज दिस थिंग, यूज दिस टेम्पलेट, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। इसमें मेरिटोक्रेसी में दो चीज़ होती है, एक तो कंपटीशन होना चाहिए और दूसरा इक्वालिटी होना चाहिए। वी प्रेफर कंपटीशन, कंपटीशन अच्छी बात है, इससे ग्रोथ होती है, बट इक्वालिटी भी तो होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की। आप एक रूरल बच्चा है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इक्वालिटी इल्यूजनरी है। एम्पेरिकल स्टडी बताती है कि ये जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं ये बायस्ड हैं, द पुअरर के अगेंस्ट हैं, ये इनको मौका नहीं मिल पाता है। अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पिछड़ जाता है, वो इस एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाता, एलिमेंट ऑफ क्लास है इसमें। तो यहाँ ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि अगेन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड ऑल है, तो वी नीड टू थिंक कि ये क्या मेरिटोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं या फिर ये कोचिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ रहे हैं, तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या सही स्टूडेंट्स जो होता है सिलेक्शन वो कर पा रहा है ये एग्ज़ाम या नहीं कर पा रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब जो सेकंड इसमें पार्ट है वो है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको राइट्स मिला है आर्टिकल 29 एंड 30 में। तो कोर्ट ने अभी इसको ये बताया है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज नीट प्रूफर किया है बिकॉज ये मेरिटोक्रेसी एंड ऑल अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। सो अगेन दिस इज नीट इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, यहाँ पे ऑथर ने अपने ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। दिस इज़ द पैंडमिक एंड द चैलेंज ऑफ बिहेवियरल चेंज। बिहेवियर आप अपना कब चेंज करोगे, जब आपको चेंज करने से कोई फ़ायदा पता चले या फिर चेंज नहीं करने से नुकसान पता चले। वेल क्राफ्टेड सोशल मार्केटिंग कैंपेन की ज़रूरत है, हेल्प एड्रेस द क्राइसिस एंड इवन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर डिसीज़ आउटब्रेक के लिए हम बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को। कोविड-19 नंबर ऑफ़ केसेस राइज हैं, रिलैक्सिंग लॉकडाउन नेसेसरी है, अदरवाइज़ हमारी इकोनॉमी टैंक हो जाएगी। इकोनॉमी अगर टैंक हो गई ना तो कोविड-19 से भी बड़ा खतरा है। हेल्थ बिलीफ मॉडल की बात करें इरविन एम रोसेनस्टॉक का, तो हेल्थ रिलेटेड जो बिहेवियर है ये अल्टीमेटली स्टेम करता है फ्रॉम द डिज़ायर टू अवॉइड इलनेस। आपको खुद को लगना चाहिए कि मैं कोविड-19 से बीमार हो जाऊंगा, मेरे आसपास के लोग बीमार हो जाएंगे, लव्स एंड डियर वंस होंगे, सो दैट इज़ वाई आई नीड टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल। इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं बिहेवियरल चेंज में, एक तो परसीव्ड बेनिफिट है, फ़ायदा क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ द डिसीजेज। दूसरा परसीव्ड बैरियर्स क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं टू परफॉर्म अ रिकमेंडेड हेल्थ एक्शन। कई बार बहुत बड़ा जो ऑब्स्टेकल होता है ना उसका नाम है आलस। आपको पता है पढ़ना है, आपको पता है ये काम करना है, बट आप नहीं करोगे, वाई, बिकॉज ऑफ दिस। सो अगेन वी नीड टू स्टॉप दिस। देन क्यूज टू एक्शन भी होना चाहिए। कई बार हम इमोशनल अपील पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे सिगरेट के बॉक्स में लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, बट लोग उसको यूज़ करते हैं, इससे कैंसर होता है, फैमिली सब सफ़र करता है, फाइनेंशियल लॉसेज एंड एवरीथिंग होता है, बट पीपल कीप ऑन डूइंग डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। बट अगर कोई इमोशनल अपील कर रहा है उनसे, से उनकी फैमिली एंड ऑल, देन दे टेंड टू चेंज देयर बिहेवियर। तो इमोशनल भी एक अपील होता है, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल, बिहेवियरल चेंज में। सिम्बल्स हैं, अपील्स हैं, वर्क वंडर्स होते हैं।
फॉर एग्जांपल अ वेल क्राफ्टेड सोशल मार्केटिंग कैंपेन से हम ये अपील की जा सकती है लोगों का बिहेवियर चेंज हो, वो ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाइजीन पे ध्यान दें, पॉलिसी बनाए साइंस इन द एफर्ट टू सेव लाइव्स एंड पुट द लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज बैक ऑन ट्रैक। अगेन सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। नाउ दीज आर टेम्पलेट्स, ओके। नाउ ये आपने देखा ना, इसको आप यूज़ करो अपने एथिक्स के आंसर राइटिंग में, क्रिएटिविटी आएगी, ओके। बी क्रिएटिव, बी ओरिजिनल। देन दिस इज अबाउट दिस कोविड-19 हॉटस्पॉट तमिलनाडु में। ये 1 लाख करोड़ का फार्मा इंफ्रा फंड है टू बी फाइनेंस्ड बाय दिस नाबार्ड। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये है नाबार्ड। ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एपेक्स है, मतलब टॉप है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग, क्रेडिट फैसिलिटी देता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कहाँ पर, रूरल एरिया में। और इंडिया रूरल में ही बसता है, असली इंडिया जो है वो रूरल में रहता है। सो ये 82 में है, 12 जुलाई 1982, और ये इसके ईयर्स है। अब इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। अभी 1 लाख करोड़ का इंफ्रा फंड है, ये फाइनेंस्ड बाय नाबार्ड होगा, बिकॉज नाबार्ड क्या है, रीफाइनेंस है, ये पैसा आगे डिलीवर करेगा। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए हैं तो इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है। ये फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो ये कहाँ यूज़ होगा, फूड प्रोसेसिंग में, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, हर्बल कल्टीवेशन, बी कीपिंग। ये फाइनेंसेस होगा एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनको पैसा नाबार्ड दे रहा है, रीफाइनेंस कर रहा है। फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, आरआरबीज को, इनको बोला जाएगा आप कोल्ड चेन स्टोरेज प्रमोट करो, डेवलप करो, फार्म गेट एग्रीगेशन पॉइंट्स बनाओ, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज बनाओ, सपोर्ट मेडिसिनल प्लांट्स। ये बहुत अच्छे से हमने कल दिस पार्ट 3 में कवर किया था, दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया, हैव अ लुक, बैंक ऑफ गंगा, प्रोविजंस एंड ऑल। नाउ दिस इज अबाउट कोस्ट गार्ड, शिप काउंट्स हिट्स 150। एनसीईआरटी क्लास 9th, हमें पता है कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल इंडिया के, ये हमारी लैंड वाला है। देन अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे ये हमारे 2 आइलैंड्स भी हैं, दिस इज़ लक्षद्वीप, दिस इज़ अंडमान निकोबार। टोटल कोस्ट लाइन हमारी 7500 प्लस किलोमीटर्स हो गई है। इसलिए ज़रूरी होता है कोस्ट गार्ड का। सी, नेवी अलग चीज़ होती है, और जो कोस्टल एरिया में ऑपरेशन हो रहा है दैट इज़ कोस्ट गार्ड। ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, मैरीटाइम इंटरेस्ट, मैरीटाइम लॉज को इन्फोर्स कराना, टेरिटोरियल वाटर में रहते हैं, इन कंटीजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हमने ऑनक्लॉज भी देखा था कपल ऑफ डेज बैक। इफ़ यू वांट टू सी, हैव प्रीवियस दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस एज वेल। हमने बहुत सारा उसमें कोर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर किया है। दिस ऑनक्लॉज ऑल्सो वी कवर्ड इन सम न्यूज़ आइटम समटाइम्स बैक। तो यहाँ पे कोस्ट गार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनका मोटो क्या है, वयम रक्षाम, वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट। ये इनको अब ऐसी सर्वेलेंस के लिए शिप्स की ज़रूरत होती है। तो ये 5 पेट्रोल वेसल है। ये पहला आया है जिसका नाम है ICGS सचेत। ये 2 इंटरसेप्टर बोट भी लिया है इसने, ये डिप्लॉय होंगे EEZ में। देन ये फर्स्ट इन अ सीरीज़ है, 5 और आएंगे ऐसे। नाम याद रखना है, क्या है, सचेत। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बना है, इसमें हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है। ये पॉल्यूशन का कुछ केस आया या कोई स्मॉल ऑयल स्पिल का हुआ तो इसके पास कैपेसिटी है रिस्पॉन्स करने की। ये सर्वेलांस कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी। एवर डायनामिक मैरीटाइम चैलेंजेस, इंडियन ओशन है, ये नेक्स्ट बिग थिंग है। ये जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन है, इंडियन, ये सी है, ये ओशन है, ओशन बड़े होते हैं। सो दिस इज़ इंडियन ओशन। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जा रहे हैं, फ्यूल सप्लाई, देन ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, फेरी। सो दैट इज़ वाई इंडियन ओशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। नाउ दिस इज़ अबाउट वर्ल्ड न्यूज़। देन ये लिपुलेक पास रोड में है, नो कॉन्ट्राडिक्शन, हमने इसे कल और परसों बहुत अच्छे से देखा है। देन दिस इज़ अबाउट कोविड-19। यहाँ पे बात है मीगर सोलेस, ज़्यादा इनको माइग्रेंट वर्कर को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा, बहुत सफरिंग हो रही है इन्हें। देन दिस इज़ फिटनेस, हिट द रीसेट बटन, लॉकडाउन पीरियड इज़ अ गुड टाइम, वर्क ऑन योर हेल्थ। हेल्थ अच्छी होती है, साउंड माइंड इज़ फाउंड इन साउंड बॉडी। इफ़ योर बॉडी इज़ गुड, योर माइंड वुड बी गुड, योर स्टडीज़ वुड बी गुड, योर एग्जाम विल गो वेल। नाउ दिल्ली इन सेपिया। देन दिस इज़ वर्ड। वर्ड में क्या है, US कुड कट टाइज विद चाइना ओवर पैंडमिक वॉन्स ट्रम्प। इनमें फिर से एक नया लड़ाई हो रहा है। पहले, इससे पहले ट्रेड वॉर हो रहा था, देन कोविड वॉर हुआ, नाउ ये एस्केलेट हो रही है बहुत ज़्यादा।
वॉशिंगटन इम्पोजेज एडिशनल प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट दिस हुवावे। हुवावे क्या है? ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी कंपनी है। चाइना में क्या प्रॉब्लम होता है, जो कंपनीज होती हैं उसमें गवर्नमेंट का भी बैकिंग होता है, तो गवर्नमेंट मतलब स्टेट और प्राइवेट में डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस पे एस्पियोनेज और दिस सिक्योरिटी ऐसे चार्जेस लगा के इसको 5G के लिए पार्टिसिपेट यूएस में करने से बैन कर दिया गया था। अब एडिशनल प्यूनिटिव मेजर्स हैं। WHO ने वॉर्न किया है अफ्रीका बहुत वल्नरेबल हो सकता है अगर वहाँ पे कोविड-19 का ऐसे ऑनस्लॉट हो गया। दिस इज़ अगेन बिग थ्रेट। रशिया में मीनवाइल केसेस जंप हैं। मॉस्को में फ्री एंटीबॉडी टेस्ट हो रहे हैं। ये एंटीबॉडी टेस्ट है, एंटीजेंस आते हैं ना बॉडी में, तो बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। इसके लेवल से अपन बता सकते हैं कि ये प्रॉबेबल है या नहीं है दिस कोविड-19 के लिए। ये जो RT-PCR टेस्ट है वो ज़्यादा रिलायबल है। एंटीबॉडी टेस्ट आर क्विक, चीप बट लेस रिलायबल। तो ये स्क्रीनिंग के लिए होता है, प्रिलिमिनरी में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैन ईरान वेदर द इकोनॉमिक स्टॉर्म? ईरान भी बहुत परेशान है। प्रोटेक्टिंग इकोनॉमी करें या कॉम्बैट करें कोविड-19 से, और मीनवाइल वो डीपन कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक टाइज। ईरान को नॉर्मल प्रॉब्लम के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्या है? क्रिपलिंग US सैंक्शंस, बिकॉज दिस हमने कवर किया था, यहाँ पे US ने इनके लीडर को असैसिनेट भी हुआ। सो क्रिपलिंग US सैंक्शंस हैं, US और ईरान में फाइट्स हैं। क्रूड ऑयल प्लंज हो रहा है तो इनकी अगेन इकोनॉमी रेवेन्यू फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइपर इन्फ्लेशन। कीमतों में वृद्धि को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब अचानक बहुत वृद्धि हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन होने से क्या होता है? वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल हो जाती है। तो जो ₹1 में मिलना था वो ₹1000 की उसकी कीमत हो जाती है। तो ईरान में भी ऐसा हुआ। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए 10,000 15,000 ऐसे आपको वहाँ पे करने पड़ रहे हैं रियाल। तो उन्होंने एक नया करेंसी निकाला दैट इज़ टोमन। एक टोमन को कर दिया 10,000 रियाल। तो मतलब ये अगेन कॉस्मेटिक मेजर है, बट इससे ये जो फिगर है ना ये कम हो गया। मतलब 10,000 की जगह वो एक टोमन हो गया, तो दिखने में अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन ईजीज रहेंगे। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग, दे आर विपिंग अप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कर रहे हैं। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है ये। अगेन वी नीड टू वॉच, विल हैव अ वॉच कि ये आगे कैसे डेवलप होती है ये चीज़। ईरान इज़ इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज़ बिजनेस में टाटा मोटर्स रेस कर रही है 1000 करोड़ वाया दिस NCD। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स अगेन हमने पढ़ा था कपल ऑफ डेज बैक, प्रॉबेबली इन अप्रैल। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स अगेन इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी पैसा रेज करती है पब्लिक से, फंड्स थ्रू पब्लिक इशू के थ्रू। जो डिबेंचर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक्नॉलेज होता है इसमें डेट ऑब्लिगेशन, कंपनी का डेट ऑब्लिगेशन है जिसने पैसा यहाँ पे लगाया है टूवर्ड्स द इशूअर। ये रेज होता है टू फंड थ्रू पब्लिक इश्यूज। अब कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं ना उनको कन्वर्टेबिलिटी होती है, मतलब आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। शेयर्स मतलब पार्टनरशिप आ गई। और कुछ होते हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो NCD मतलब क्या हुआ? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब बिकॉज ये नॉन कन्वर्टेबल है तो इसमें ज़्यादा अश्योरेंस भी हो रहा है, तो इसमें हायर रेट ऑफ रिटर्न है यूजुअली। इंडिया में यूजुअली 90 डेज़ का मैच्योरिटी मिनिमम ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं दिस NCDs एंड ऑल में। सो नो दिस थिंग, डिबेंचर्स एक शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स में भी एक कन्वर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक शेयर्स में हो सकते हैं और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाउ दिस इज़ अबाउट एग्री प्रोसेसिंग। ये भी वी सी दिस वीडियो, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कवर है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर टू बेनिफिट अ लॉट। NBFCs ने मीनवाइल कहा है कि हमें परमिशन दो कि जो हमारा रिजर्व है उसको हम यूज़ करें और शोर अप कर लें अपन बैलेंस शीट को, बिकॉज इनको भी रेवेन्यू लॉसेज हो रहे हैं। RBI ने अभी फ़िलहाल इसको ऐसा कुछ बोला नहीं है। दे आर आस्किंग परमिट अस टू यूज़ रिजर्व्स NBFCs टू RBI। सेंटर बोरो कर रहा है अनादर $1 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर कोविड-19 रिलीफ। वर्ल्ड बैंक से हमें इतना पैसा हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से यूजुअली जो पैसा आता है ना वो आता है दिस डेवलपमेंट के लिए, रिलीफ के लिए, दिस ह्यूमैनिटेरियन एंगल, ग्रोथ, इन सब के लिए आता है। फिल्म्स प्रीमियर, ये एक नया अभी न्यूज़ डेवलप हो रहा है कि अभी पहले एक टाइम था जब हमारे यहाँ सिंगल थिएटर होते थे, सिनेमा हॉल होते थे, फिर मल्टीप्लेक्स आ गए, उन्होंने इन सिनेमा हॉल का बिजनेस काफ़ी हैम्पर किया। अब मल्टीप्लेक्स के लिए OTT आ गए हैं। ये क्या है? ओवर द टॉप है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जैसे अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। तो इनका कल्चर अब डिक्लाइन हो रहा है, लोग यहाँ प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं मूवीज़ एंड ऑल देखना। तो OTT न्यूज़ में इसलिए भी होते हैं बिकॉज वहाँ पे रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी यहाँ पे शो हुए हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो ये न्यूज़ में है अभी। नाउ मूवीज़ भी अब यहाँ पे रिलीज़ होने का ये नया स्टार्ट हो रहा है कि 7 फिल्म्स टू प्रीमियर ऑन दिस अमेजॉन प्राइम, मूवी रिलीज इन प्रीमियर। तो एग्जिबिटर्स हैं ये इससे डिस्प्लीज्ड हैं,
मल्टीप्लेक्स बिकॉज इनका रेवेन्यू बिजनेस हिट होगा. कोविड-19 से ऑलरेडी दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. सो अगेन विल सी, हैव अ लुक कि ये नया क्या बिजनेस इनका मॉडल डेवलप होता है. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. आज हमने देखा दिस OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्ट्रेट टू डिजिटल रिलीज. वर्ल्ड न्यूज़ में हमने देखा सेंटर $1 बिलियन बोरो करेगा इन वर्ल्ड बैंक से. डिबेंचर्स हमने पढ़े, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल. ईरान का इकोनॉमी देखा हमने, मॉस्को, ये करेंसी याद रखिएगा, टोमन और दिस मिनी रियाल. देन दिस इज़ US, अगेन वॉर हो रहा है, हुआवे पे और रिस्ट्रिक्शंस हैं. देन दिस इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड, हमने समझा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल दिस डेवलपमेंट बैंक. देन रीफाइनेंस करता है ये. नाउ दिस इज़ अबाउट बिहेवियरल चेंज. आप अपना बिहेवियर कब चेंज करते हो? आपको अच्छी चीज़ पता है, करेक्ट चीज़ पता है, बट आप अपने कॉन्शियस को सुनोगे नहीं. सो व्हेन यू विल चेंज योर बिहेवियर, ये कैसे वर्क करता है साइकोलॉजिस्ट. देन दिस इज़ नीट का था, स्टूडेंट फ्रेंडली मेरिट प्रमोटिंग होना चाहिए. दिस इज़ अबाउट लिकर, लिकर का क्या सीन है. क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन है. ये है प्रोस्थेसिस के होने के बाद भी यक्षगान में, दिस वी नो यक्षगान. एंड वी शुड ऑल्सो, विल पावर इज़ द बिगेस्ट पावर. विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. देन दिस इज़ केरला अपडेट, मानसून प्रिपेयर्डनेस डॉक्यूमेंट है. ये हमने देखा साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन का नेम कैसे है, बे ऑफ बंगाल में क्या है. देन ये हमने मानसून देखा था. NCERT हैव अ लुक, एक्सेलेंट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स. देन कोविड-19 सर्जिंग अहेड, और यहाँ पर है लॉकडाउन लाइकली टू एक्सटेंडेड. एंड ये कल के रिफॉर्म्स मेजर थे. आत्मनिर्भर भारत का थर्ड ट्रांच था ये, न्यू लॉज फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. सो दिस इज 16th of May 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.